वकूफ किया है, मैं मुजम्मत करता हूं, उसकी ताकीद किया जाए, उसका कानूनी हक है एहतिजाज, और वो कानूनी हक पे इस तरह एक मुअज़्ज़ज़ एमपीए को आप बख्तरबंद का दी। थैंक यू जी। मिनिस्टर फॉर इंटीरियर शेख रशीद अहमद साहब जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, मुझे खुशी है कि मेरे साथी मरहूम शेर अफगन का फर्जंद आज इस स्टेज पे इज़्ज़त अफज़ा है। उन्होंने भी एक तारीख़ी यहाँ किरदार अदा किया और मैं दावे से कह सकता हूँ मैं उनके साथ बतौर शागिर्द पार्लिमानी प्रैक्टिस सीखने के लिए सुबह जाया करता था 1 साल तक। उन्होंने इस हाउस की बहुत खिदमत की, बल्कि आपसे बहुत ज़्यादा खिदमत की। मैं मुख्तसर तरीन अभी मेरे सलाउद्दीन साहब दीनी ताकत और क़ुव्वत हैं बॉर्डर्स के बारे में। हम जी अफ़गान बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं सलाउद्दीन साहब, 88% कर दी है, मज़ीद 22% 30 जून तक कर देंगे। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ सलाउद्दीन साहब, 38 जगह पे लड़ाई हो रही है 38 जगह पे लड़ाई हो रही है और 23-2400 अफगान आर्मेंट्स ट्रुप विद आर्नामेंट्स उन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया। और ऐसे आलम में हम सिर्फ तुरखम और पशीन में, तुरखम में हम शनवारीज को अलाउ करेंगे और अंगूर अड्डा में वज़ीर्स को अलाउ करेंगे। बाकी हम इलेक्ट्रॉनिक एंट्रेंस करने लगे हैं क्योंकि हम महसूस करते हैं कि अगले 1-2 महीने जो हैं, 2-3 महीने बड़े इम्पोर्टेंट हैं और हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को आने वाले वक्तों की सियासी सूरत हाल पर तैयारी करनी चाहिए। मैं मसले का हल सिर्फ एक ही समझता हूँ कि हमने ये जितने मसाइल पैदा हुए महंगी बिजली के मुआहदे किए, अगर इन महंगी बिजली के मुआहदों को रिकन्सिडर कर लिया जाए तो ये सारे मसले अपनी मौत आप मर जाएंगे। और इमरान खान ने गुज़श्ता 3 साल में पूरी कोशिश की है और कर रहा है कि करप्ट और बेहिस और डिसऑनेस्ट सोसाइटी में एक बेहतरी की फ़ज़ा पैदा की जाए। ये बदकिस्मती है कि असम्बलियों को पिछले 3-4 दिन से पढ़े लिखे लोगों में कोई इज्जत नहीं मिली। जो पढ़ा लिखा आदमी है उसने कोई इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जो कुछ असम्बलियों के अंदर हुआ, लेकिन शुक्र है खुदा का कि एक बेहतरी की फ़ज़ा आई है, एक बेहतरी का माहौल बना है। और इस बेहतरी के फ़ज़ा में बहुत इम्पॉर्टेंट वक्त आ सकता है मुस्तकबिल करीब में। अमेरिकन चाइनीज़ पॉलिटिक्स जो है और चीन आप शुरू हो जाएं ऊपर से, मलेशिया, इंडोनेशिया, जिबूटी से लेके इंडिया से लेके पाकिस्तान। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ग्वादर की, जिस पे के सब लोगों का यकजा होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और IMF के पास सारे ही जाते हैं जी, मैं तो रहा हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। IMF के पास कौन नहीं जाता? ऐसे ही हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, सभी लोग IMF के पास जाते हैं और ये मजबूरी होती है। और ये मजबूरी होती है, इसका प्रेशर जो है, इसका डाउनफॉल जो है, इसका रिएक्शन जो है वो बराह रास्त लोगों पर इसलिए पड़ता है कि ख़जाने के हालात हम ठीक नहीं कर सके। फर्स्ट टाइम $9 बिलियन इमरान खान के दौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजे हैं, वरना हमें रोज़ कशकोल लेकर जाना पड़ता था अपने पड़ोसी मुल्कों में। अगर उस कशकोल में हमें ना मिलता तो शायद हम डिफ़ॉल्ट भी हो सकते थे। तालपुर साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बजट में नहीं होता जी। आप समझते हैं आप पार्लिमानी सिस्टम के। थैंक यू। बजट स्पीच में तालपुर साहब, शेख मेरी रशीद अहमद मुख्तसर साहब स्पीच है, स्पीच कर रहे हैं। मैं बजट स्पीच पे तमाम बातों पे बात हो सकती है। बजट स्पीच की
मैं बजट स्पीच कर रहा तालपुर हूं। साहब, शेख रशीद अहमद साहब ने, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर ने 2 घंटे पहले इनके रिक्वेस्ट की थी कि वो स्पीच करेंगे। मैंने पेशावर जाना था, वरना मैं मंडे को अंडर कर द सकता सन हूं। आप किसी चीज पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं बजट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। और इस हुकूमत प्लीज, ने मेरे ख्याल में एक अच्छा माहौल बना है, तो इंटरप्ट करना मुनासिब। आप बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। थैंक यू वेरी मच जी। इस हुकूमत ने दासू और दया मीर का काम जो है 1963 के बाद इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि उसने ये काम शुरू किया। इससे पानी जाएगा ज़मीनों को, इससे पानी जाएगा, बिजली सस्ती होगी। मैं जनाब स्पीकर ये समझता हूं कि पाकिस्तान में अगर बिजली सस्ती हो जाए तो बहुत सारे मसलों का हल हो जाएगा। एहसास प्रोग्राम पे बात की गई, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। गरीब को कुछ मिला ज़रूर है और दुनिया में 4थे नंबर पर यह आया है एहसास प्रोग्राम। और पनागाहें, और उस पर भी मैं समझता हूँ जो लोगों को खाना मिलता है वो कम से कम गरीब आदमी के लिए बहुत बेहतर की सूरत हाल है। बॉर्डर मैनेजमेंट, मैं अभी मेरे भाई ने कहा, क्योंकि मेरी ये राय है कि जिस महकमे का वजीर हो उसको अपनी कारकर्दगी बजट में थोड़ी बहुत, फॉर एग्जांपल कि हम ई पासपोर्ट पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने तमाम वीज़े जो बैकलॉग में थे इस हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल कि ये इमरान खान के दौर पे क्रेडिट जाता है कि तमाम वीज़े ऑनलाइन हो गए हैं, तमाम वीज़े ऑनलाइन हो गए हैं। जो हज़ारों लाखों की तादाद में वीज़े थे जहां करप्शन होती थी, और उस करप्शन में मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराता। सिस्टम ऐसा था कि किसी आदमी को वीज़े की ज़रूरत है, वो नीचे से मिलकर लेन देन करता था। आज पाकिस्तान में इस बजट के मौका पर मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि एग्जिट वीज़ा भी ऑनलाइन हो गया है। एग्जिट वीज़ा भी ऑनलाइन हो गया है ताकि लोगों को धक्के ही ना खाना पड़े और लोगों को किसी किस्म के मसाइल से ना गुजरना पड़े। और इस दौर में 3 लाख वीज़े जारी हो गए हैं। कल हमने लास्ट 2360 किए हैं। 1332 वीज़े आपके बजट के दौरान जारी हो जाएंगे और इसका क्रेडिट आप इमरान खान को दें कि 3 लाख वीज़ों का बैकलॉग जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जो आदमी अप्लाई करना चाहे, जिस तरह जहां से अप्लाई करना चाहे, वो ऑनलाइन करना चाहता है। दूसरी बात जो मैं अगले कहना चाहता हूं, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा जनाब स्पीकर, कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन हमारे फाटा के लोगों में, हमारी बेटियां बहनें इतनी दूर से आती नहीं थी, आ नहीं सकती, हमारे पास यहाँ मोबाइल वैनें बेकार खड़ी हुई थी। हमने उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू की है, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। एक दिन में भी पासपोर्ट मिल सकता है 2000 रुपये इजाफी फ़ीस के साथ। 2180 रुपये की इजाफी फ़ीस के साथ आप जिस वक्त पासपोर्ट जमा करें उसी वक्त शाम को आपको डिलीवर हो सकता है। और थर्डली, पहला शनाख्ती कार्ड जो है वो फ्री है। सेकेंडली, डिसेबल लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हर वज़ीर को चाहिए कि बजट स्पीच में जो अवामी मसाइल हैं उसको हल करने के लिए अगर कुछ काम हुआ है तो उसका जिक्र कर दे। अगर इस पर कोई बुरा भी मनाए तो कोई बात नहीं, उनके भी शुक्रगुजार होना चाहिए। और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में सर, तमाम तहसील हेडक्वार्टर में नादरा दफ्तर खुलने का इख्तियारात MNA को दिया है कि जहां वो चाहें जगह का इंतखाब करें। उसके लिए अपोजिशन का होना या सरकार का होना ज़रूरी नहीं है। तमाम मुल्क में तहसील हेडक्वार्टरों में नादरा ऑफिस खुल रहे हैं। और अगर MNA अरेंज करके दे दें, कोई अच्छे MNA हैं जिन्होंने अपनी जगह पे कहा कि जी हमारे यहाँ दफ्तर खोल दिया जाए। स्पीकर साहब सॉरी, मैं उधर देख रहा था। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि माहौल जो है, 3 साल हुकूमत के गुजर गए हैं, 4 साल मैं एक सर मैं तो एक वर्कर की हैसियत से, आप वजीर को छोड़ें, मेरी 15वीं वजारत है ये, मैं वर्कर की हैसियत से ये बात अर्ज करना चाहता हूं इस ऐवान में, क्योंकि 3 साल के बाद इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाती है। चौथा साल इलेक्शन मुहिम का होता है। बड़े बड़े हलके हैं, 4-4 लाख का वोटर है,
लोग अपनी मनसूबाबंदी करते हैं 4 साल की। मेरे ख्याल में, मैं पहले दिन से ये राय रखता हूं कि 4 साल की हुकूमत के बाद लोग इलेक्शन में उतर जाते हैं। हमें बेहतर इलेक्शंस के मामलात की तरफ जाना चाहिए, बेहतरी के हालात की तरफ जाना चाहिए। और लास्टली कि पॉलिटिकली पाकिस्तान में वो वक्त आ गया है कि हमें तलखियों को ख़त्म करना है। तलखियों को ख़त्म इसलिए भी करना है जनाब स्पीकर, चौथा साल शुरू हो जाएगा अगस्त के बाद। उस साल में अगर हम तलखियां शुरू ना कर सके, कितना भी शफाफ इलेक्शन हम कराने जाएंगे, तो वो बाइडेन और ट्रंप वाला हाल हो जाएगा, रशिया वाला हाल हो जाएगा, डोनाल्ड रॉबर्ट वाला हाल हो जाएगा। सो सुकून नहीं आ सकेगा। सो सारी पार्टियों को मिल बैठकर इस चौथे साल में इलेक्शन इस्लाह